बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल करीम गिल और आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का जो हमारे पास जो डिफरेंट टॉपिक हैं जिन पे मैंने वकास शफकत कॉलोनी डिस्कस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कल की जो एक पॉजिटिव इम्पोर्टेंट जो मूव है वो है फ्यूल प्राइस रिडक्शन इन पाकिस्तान, और एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा इनका इन्फ्लेशन पे, इस पे बात करेंगे। सेकेंडली मुल्तान वाला इंसिडेंट के बाद शुक्र है नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस ने इस चीज़ को मैंडेटरी कर दिया है कि कोई भी गाड़ी 24 जून से विदाउट फर्स्ट फायर एक्सटिंग्विशर के बगैर मूव नहीं कर सकती। देन वी विल टॉक अबाउट दैट कि जो ईरानियन स्पीकर है उसका इस डील के जो पाकिस्तान इस्लामाबाद अकॉर्ड है, इस डील के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एंड इसके बाद रशिया का ऑनगोइंग स्ट्राइक्स और उसका क्या उन्होंने दिया हुआ है। एंड सिमिलर लाइक यूनिवर्स यूएन मोगैब यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान, जो इंडिया और पाकिस्तान की किसी भी किस्म की मूवमेंट कश्मीर के अंदर उसको ऑब्जर्व करने के लिए यूएन की बॉडी बनी थी, सिमिलर लाइक एक बॉडी बनाई गई है ईरान के और इसराइल के मामला को कंट्रोल करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वकास शफकत कॉलोनी टू ज्वाइन अस। एंड एक तो जो ऑनगोइंग फ्यूल प्राइस है हमारे मुल्क में, ये होता है कि जब तेल की कीमत कम होती है उस हिसाब से महंगाई कम नहीं होती, लेकिन जब बढ़ती है तो फिर बढ़ जाती है। क्या इसके पीछे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स गवर्नमेंट फेल हो जाती है, कहीं ब्लैकमेल हो जाती है इन माफियाज के हाथों के प्राइस डाउन करते करते उनको महीनों लग जाते हैं? क्वेश्चन आपका अच्छा, लेकिन मुझे जो लगता है मुझे नीयत का फुकदान है ये सारा। देखें, अगर तो एक प्रोडक्ट मैंने ख़रीदी, उसकी कीमत आज 10 रुपये है, प्राइस हाइक हो गई उस फ्यूल की, तो उसकी कीमत 12 रुपये ऐड हुई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वजह से, तो वो तो मैं फ़ौरन ऐड कर दूंगा। लेकिन जब अगर ओवर द नाइट किसी और डे पे, लेट्स से फोर्टनाइटली, वीकली, मंथली, वो प्राइस नीचे आती है, तो मैंने उस प्राइस को ले आया 8 रुपये पे, और वो अब मुझे मसला हो रहा है, नहीं यार ये तो ये हो गया वो हो गया। तो ये हमारा एक कल्चर है ओवरऑल एज ए नेशन कि हम लोगों ने चीज़ जब महंगी करनी है तो फिर तो हमें डॉलर का रेट भी बताते हैं हम लोग कस्टमर को, लेकिन जब हमने कम करनी है तो फिर कहना नहीं अभी तो वो 15 दिन का जो एक ज़ाहिर है। इसमें जो काफ़ी मामला आते हैं जैसे कि 15%, एक आज की अखबार में है 15% जो है ट्रैवल जो कंपनीज हैं, जो ट्रांसपोर्ट्स हैं, वो 15% किराया कम करने के उन्होंने कहा हुआ है। लेकिन उस किराए कम होने का इम्पैक्ट एक लेमैन पे क्या पड़ता है, एक गांव में दिहाड़ीदार पे क्या पड़ता है, उसकी जो चीज़ें परचेज करता है उसकी प्राइस पे। इसमें सबसे बड़ी जो हमारी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के फेलवर है, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर ही प्राइस कंट्रोल कमेटी आती है, ये उनका फेलवर है। ये क्यों आप देखें, जस्ट फॉर इंस्टेंस अगर आपकी प्राइस कम हो गई, आपको चीज़ 8 रुपए की आ रही है और आपने वो चीज़ पहले 7 रुपए की ली थी और 12 की बेच रहे हैं, अगर 15 से 20 दिन भी वो गैप आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा काला धन इकट्ठा कर लेते हैं। मैं इसको काला धन इसलिए कहूँगा क्योंकि ये बेसिक कमोडिटीज़ जो है, नीड्स होती हैं, नेसेसिटीज़ हैं, आप उसको महंगा करके बेचेंगे तो गरीब आदमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। और सिमिलर एक जो मूव हुई मुल्तान वाला इंसिडेंट, इससे पहले भी इंसिडेंट होते रहे लेकिन हाईलाइट नहीं इतने हुए या हमारी प्रायोरिटी नहीं रही, लेकिन मुल्तान वाला इंसिडेंट को क्योंकि हर बंदों ने प्रायोरिटाइज किया, उसमें हमारे अपना भी फेलवर है, हमारी गवर्नमेंट का भी फेलवर है। इंटरनेशनली आपकी गाड़ियों की एनुअल इंस्पेक्शन होती है, ऐसा ही गाड़ियों के इंस्पेक्शन में आपका आप सबसे देखते हैं स्मोक। अदर यहाँ एक बात हो, गाड़ियों की इंस्पेक्शन का मामला नहीं है यहाँ पे इंडिविजुअल नेग्लिजेंस का प्रॉब्लम है जो उधर के मकामी लोग बता रहे हैं। देखें, मरना सब ने है, एक्सीडेंट इसीलिए एक्सीडेंट कहा जाता है कि वहाँ पे अकल का कोई काम नहीं है। लेकिन लोगों ने जो ऐनी शाहिदीन थे उन्होंने ये बताया कि जब वो मोड़ पे आई है गाड़ी तो उसको एक तो कंट्रोल करना था, दूसरा अवेयरनेस जो है पहाड़ी इलाके की ड्राइविंग की, वो पंजाबी बंदे के बस की बात नहीं। डेफिनेटली मैदानी इलाकों में जो गाड़ी चलाते हैं और पहाड़ी इलाकों में जब कर्व आती है तो वो रोड भी आपका टिल्ट करता है, और टिल्टेड वे में अगर फास्ट स्पीड में आप टर्न करने की कोशिश करते हैं गाड़ी ड्रैग कर जाती है। बिल्कुल ऐसा, और ये ड्रैग का ही इंसिडेंट हुआ है, लेकिन वो एक नेग्लिजेंस है। उसके बाद बड़ी जो नेग्लिजेंस है, उस गाड़ी के अंदर प्रॉपर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं था। एक और बात ऐड करता चलूं, देखें उनकी तो नेग्लिजेंस एट पार है, वो तो आप डिनाई नहीं कर सकते, बट मोटरवे पुलिस ऑन दी अदर रोड साइड खड़ा फ़ोन कर रहा है। अब देखें वो किसको फ़ोन कर रहा है,
कोई क्यों नहीं आया? अच्छा, हमें तो कह रहे हैं कि फायर एक्सटिंग्विशर रखा जाए, बिल्कुल। लेकिन मोटरवे पुलिस की गाड़ी में आया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सब पे होना चाहिए। और सेकंड सबसे बड़ा जो इसमें नेग्लिजेंस हुई है कि अगर मोटरवे पुलिस वाला एफर्ट करता, जो बैक डोर है, बैक साइड पे डोर है, उसको विंडो ग्लास ब्रेक करने की कोशिश, अगर वो ब्रेक करता देन जो लोकल लोग थे वो भी हिम्मत करके लोगों को बचा सकते थे। इज दैट पॉसिबल? Yes. बट ये गुड मूव है। और जिस तरह इंटरनेशनली आपकी गाड़ियों की इंस्पेक्शन होती है, आपका स्मोक लेवल, आपके टायरों की कैपेसिटी, आपकी इंजन की कैपेसिटी, फिर वो आपको लेबलिंग करते हैं कि आपकी गाड़ी किस एरियाज के लिए सूटेबल और किसके नहीं। अगर इस तरह के एक तरफ हम चले जाएं तो ये हम बहुत सारे जो एनुअल बेस पे इंसिडेंट्स हैं, इंसिडेंट हैं, उनको रोक इंसानी सकते कीमती जानों का जो ज़िया, उससे बचा जा सकता है। ऐसा ही। आपको क्या लगता है? मुझे जो ईरानियन जो डील है, Yes. जो इस्लामाबाद रिकॉर्ड है, इसको मुझे ऐसा क्यों लगता है? इट्स लाइक ए P5+1 विच Good. साइन 2015 में हुई थी। देखिए, आप एक पास्ट एक्सपीरियंस की बेस पे कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। चीज़ें जाती वहीं नज़र आ रही हैं। उसकी एक वजह ये है कि जो इजरायली लॉबी है, उसका जो प्रेशर है ट्रंप पे, वो इतना पाइलअप हो गया पिछले 2 से 3 दिनों में कि जब G7 में ट्रंप खड़ा ये तकरीर कर रहा था कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल ना होता, सफ़ा हिस्से से मिट जाता। तो ऑन दी अदर हैंड जो अमेरिकन डिप्लोमेट है इजराइल में, वो खड़ा एक लोकली ऑर्गेनाइज्ड उनकी कोई तकरीब वगैरह थी, और उसमें वो बता रहा था कि अगर ट्रंप तो ये कह रहा है कि अमेरिका ना होता तो इसराइल ना होता, लेकिन वो कह रहा है, वो डिप्लोमेट, कि अगर इसराइल ना होता तो अमेरिका भी ना होता। मुझे आप बताएं कि बॉस को कोई ऐसे भी बोल सकता है? ये जो 2015 वाली जो डील थी उसमें तो आल्दो इसराइल वाज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, Yes. लेकिन ये थी न्यूक्लियर जो वेपन्स है उसको कंट्रोल करने के लिए आपने न्यूक्लियर फैसिलिटी फॉर डिफेंस पर्पस के लिए का इस था। उसमें ईरानियन गवर्नमेंट ने बड़ा पॉजिटिव साइन दिया था, लेकिन बैक ऑफ कौन हुआ? ये यूएस हुआ। Yes. और उसमें सबसे बड़ा डिटाई किनकी हुई, किनकी बेइज्जती हुई एट इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक लेवल पे, जो उसमें ब्रिटेन था, फ्रांस था, जर्मनी था, ठीक है, ये जो अलाइज, रशिया था, चाइना था, ये जो कंट्री जिन्होंने जर्मनी उसमें पार्टिसिपेट किया, एज ए रोल, आर्बिट्रेरी रोल प्ले किया। तो अगर ये बैक ऑफ होते हैं तो जैसे कि ईरानियन पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के स्पीकर है, उन्होंने भी कहा है कि रिजल्ट विल बी कॉन्सिक्वेंस, अगर ये बैक ऑफ होते हैं तो ये मोर डिजास्टर्स होगा। इसके बाद क्या होगा कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस बियॉन्ड द लिमिट हो जाएंगे। तो ये चीज़ें तो हमारी होती हैं। तो इन चीज़ों अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करते चलें। बेसिकली जो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, ईरान का जो अभी ये जो ऑनगोइंग प्रॉब्लम है, इसमें अगर वो जिस तरह उन्होंने कहा कि हम आपसे पे सैंक्शन हटाते हैं, आप यूरेनियम की जो अफसूदगी है उसको तकरीबन मेरे ख्याल में 3.5% पे एग्रीड हैं दोनों पार्टीज, बिल्कुल ठीक है। और अगर ईरान ये सारी डील में ओके करता है उनके साथ ये सारे मामला, तो आया उनकी जो सैंक्शंस हैं वो हट जाएंगी? जो इंटरनेशनल ट्रेड है, उन पे जो ट्रेड सैंक्शंस हैं, प्लस उनके जो रिजर्व्स हैं $300 बिलियन डेवलपमेंटल, जो अच्छा उसमें जो 300 कंसोर्शियम बना जो हाँ 300 बिलियन का जो उनको ऑप्शन दिया है, अभी तक ये नहीं बताया गया कि सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ से होगी, मतलब बोर्ड मेंबर्स करेंगे, किस तरह होगा, उसका तरीकाकार क्या होगा, ये अभी तक क्लैरिफाई नहीं हुआ। एंड उस पे जितनी सैंक्शंस हैं, मैरीटाइम ट्रेड रूट की जो सैंक्शंस हैं, स्टेट ऑफ फार्मर्स को आपने टोल फ्री करना है, ये सबसे बड़ा जो है, क्योंकि वो लेकिन करीम साहब वो तो रात की दोबारा से एक तो इसकी वजह तो यही है कि ये तो problem 60 दिन की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये 15 डेज मैक्सिमम 2 वीक्स सर्वाइव कर सकें, क्योंकि जब आपके अंदर कुछ इंटेंशंस और हों और इंटरनेशनली आप हो, मुझे लगता है जैसा कि कल का रशिया ने कहा है कि यूक्रेन वॉर पे जो है ना वो इसी कंटिन्यू रखेंगे और वो इसी तरह अटैक करेंगे। ऐसा ही मुझे लगता है कि यूक्रेन वॉर जो लड़ रहा है वो यूक्रेन नहीं लड़ रहा, वो यूएस लड़ रहा है जी। तो यूएस जो है कभी बात। भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि 2 वे एंगेजमेंट, ठीक है। मुझे लगता है कि यूएस इसीलिए डील की तरफ गया है तो उसका फीफा वर्ल्ड कप सक्सेसफुली हो जाए। Exactly. सेकंड, वो 2 महाजों पे एज ए टाइम जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जंग लड़े। मेरा ख्याल ये है। ये आपकी जो क्या कहते हैं, आपका जो एक थीम है, इस बात पे मैं एग्री करूँगा। बेसिकली अगर अमेरिका जो अपने ऑन गोइंग वार के मसाइल हैं, ये जितने भी मसाइल हैं, ये लिंगर ऑन करता जाएगा, और जब तक इसी दौरान ट्रंप का जो इलेक्शन आ रहा है मिड टर्म का, तो वो भी सबोटाइज हो सकता है। बिल्कुल, डेफिनेटली, एग्जैक्टली। बिल्कुल। तो अगर अभी आप कह रहे थे कि जो यूएस है
वो यूक्रेनियन वॉर वो लड़ रहा है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो जो उसका पुराना हरीफ है रशिया, वो उसको एंगेज करना बेहतर समझेगा बजाय इसके कि वो इसराइल का साथ दे ईरान वाली वॉर में, बिल्कुल एशिया बिल्कुल। पैसिफिक में। इसमें बहुत कोई दो राय नहीं है। और जो सबसे बड़ी जो क्रिटिकल सिचुएशन है आफ्टर इस खित्ते के पर्सपेक्टिव में देखा जाए, पाकिस्तान ऑलरेडी ईस्टर्न बॉर्डर पे तो एंगेज रहता ही है Of इंडियन course. साइड, लेकिन वेस्टर्न बॉर्डर वाज सेफ सिक्योर होता था। लेकिन करंट तालिबानाइजेशन का जो रजीम है, अब कल भी एक ड्रोन जो है वहाँ से आया, बिल्कुल उसको इंडियन साख्ता वो ड्रोन सेफली। है। अब इसका मतलब ये है कि इंडिया में दोनों तरफों से एंगेज कर गया। ऐसा ही है तो दोनों तरफ ईरान के अंदर भी अगर इंसर्जेंसी इसी तरह रहती है तो हम 3 साइड से एंगेज हो जाएंगे। वो बड़ा मुश्किल होता है किसी भी रियासत के लिए। 3 साइडों पे अगर मेरे सामने बंदा बैठा है, मैं उसके साथ भी लड़ रहा हूँ, मैं पीछे भी लड़ रहा हूँ, मैं दाएं भी लड़ रहा हूँ, बाएं भी लड़ रहा हूँ, जी, जी। इट्स वेरी हार्ड फॉर ए स्टेट। तो ये एक अच्छी बात नहीं है। अगर तो अल्लाह करे ईरान वाली जो डील है इसको कंटिन्यू रखा जाए। मैंने ये सुना है कि जस्ट लाइक यूनाइटेड नेशन मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप इंडिया पाकिस्तान की तरह एक वो जैसे ईरान और उसमें जैसे वो कश्मीर के अंदर जो एक इश्यूज कोई भी हों देखना है कि किसने पहल की, किसकी इंसानी जिम्मेदारी है, हकूक की जो इंसानी- तंजीमें हैं हाँ, उनको बिल्कुल। इसी तरह चेक पे सुना है रखने कि के लिए। ईरान की जो डील हुई है इस्लामाबाद अकॉर्ड, इसमें भी देखा जाएगा कि कहीं से कोई भी कहीं से मूव ना करे। ऐसा ही लेकिन मेरा ख्याल है कि इन सब में हो सकता है कि इम्पैक्ट वो वाला ना हो, सम हो 25% भी अगर कंट्रोल हो जाता है इस अकॉर्ड के बाद तो इट्स वेरी गुड, आई थिंक सो। यस बिल्कुल ठीक तो है। ये सब चीज़ें होती हैं। इसका कितने पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है ये आप सब ने देख लिया। जस्ट एक वॉर हुई, ट्रेड रूट डिस्टर्ब हुआ, फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो गई, क्योंकि हमारे पास जितने रिजर्व थे वो तो रिजर्व होते हैं मैक्सिमम 20, 25, 30 डेज अकॉर्डिंग टू स्टेट कैपेसिटी। यस तो उसका इम्पैक्ट एक लेमैन पे पड़ा। आपकी महंगाई पता है, गुर्बत जो गुर्बत की रेशो है वो इतनी ज़्यादा बिल्कुल इंक्रीज वो कर गई। 21 से 28% पे चलेगी। वही ना, अनएम्प्लॉयमेंट आपकी इंक्रीज हो गई। तो ये सब चीज़ों का इम्पैक्ट हुआ है। तो बिल्कुल। इट्स गुड साइन फॉर अस, फॉर एज ए रीजनल प्लेयर, कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे। और ये जंगें हैं किसी भी मामलात का सलूशन नहीं होता, इस चीज़ का तो प्रूव हुआ है। अगर जंगें लड़ाइयों से ही आप किसी के साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं तो ट्रंप शायद सारी दुनिया से कर लेता है। ये डिप्लोमेटिक वे में शराकतदारियों से आर्बिट्री रोल प्ले करके ही मामला हल किए जा सकते हैं। बिल्कुल इसलिए ऐसे। तो hope for the best, and inshallah Pakistan will stand with humanity and Islamic states and Islamic allies, and they will come inshallah, who will shine again. And if you have any comments, suggestions, तो please comment us। और तब तक इजाज़त, अल्लाह। अल्लाह।